सबसे पहले बात करने वाले हैं अपनी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज के साथ। डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज में सबसे पहली क्वेरी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रिएट डेटाबेस और फिर अपने डेटाबेस का नाम। अब हम इसके साथ एक और चीज भी लिख सकते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट अगर हमने साथ में लिख दिया तो इसका मतलब है कि अगर हो सकता है कोई डेटाबेस हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से ही हो, तो उसके लिए हम एक कंडीशन लिख देते हैं बीच में कि अगर नहीं है पहले से तभी क्रिएट करना है, नहीं तो नहीं क्रिएट करना। तो इससे क्या डिफरेंस आता है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ हम ऑलरेडी बना के देख चुके हैं क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अब अगर हम दोबारा से यहाँ लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस कॉलेज और लेट सपोज हम बोलते हैं कि इस कमांड को हमें रन करना है दोबारा से, इसको हमने रन करने की कोशिश की तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ एरर आ गया। एरर कह रहा है कि कांट क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, ये वाला हमारे पास एरर आ गया क्योंकि डेटाबेस कॉलेज तो पहले से एग्जिस्ट करता है तो दोबारा कैसे क्रिएट होगा। पर अगर हम यहाँ पर लिख देते इफ नॉट एग्जिस्ट तो उसका मतलब है तभी क्रिएट करना अगर पहले से नहीं क्रिएट हो रखा तो। अब अगर हम सेम लाइन को रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमारे पास एरर नहीं आया, इस बार सिर्फ वार्निंग आई। वार्निंग हमें ये बता रही है कि हाँ डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता था इसलिए हमने दोबारा क्रिएट नहीं किया। इसीलिए जब भी हम जनरली एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम ये चीज लिखें बीच में, इफ नॉट एग्जिस्ट। तो उससे क्या होगा, एरर नहीं आएंगे। एरर आना कोड के अंदर बहुत बुरी बात होती है, वार्निंग आना ठीक होता है, मतलब वार्निंग हम सह लेते हैं पर एरर्स हम कभी भी नहीं सह पाते। तो इसलिए एरर से हमेशा थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ता है। हम कर सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस के साथ कि अगर हमें कोई डेटाबेस डिलीट करना है उसके लिए हम लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम। पर उसके साथ हम एक कंडीशन डाल सकते हैं इफ एग्जिस्ट की, कि डेटाबेस अगर है तभी उसको डिलीट करो, अगर नहीं है तो उसको डिलीट करने का कोई सेंस नहीं है। मान लो अगर हमने कोई कंपनी का नाम का डेटाबेस कभी बनाया ही नहीं तो अगर हम उसे डिलीट करने चलेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। उस एरर से बचने के लिए हम इफ एग्जिस्ट की कंडीशन लगाते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ हम लिख सकते हैं डिलीट या ड्रॉप डेटाबेस, हम कोई कंपनी नाम का डेटाबेस ड्रॉप करना चाह रहे हैं। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, रन करते हैं तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारे पास एरर आ गया। पर यहीं पर अगर हम लिख देते इफ एग्जिस्ट कि अगर एग्जिस्ट करता है तभी डिलीट करना, तो इस बार हमारे पास वार्निंग आएगी। दोबारा रन करते हैं तो क्या हुआ, इस बार हमारे पास वार्निंग थ्रू हुई, एरर नहीं आया। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं हमें इफ एग्जिस्ट को लिखना है। इसके अलावा डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेरी होती है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करती है, हमारे सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, ये वाली क्वेरीज जो है इनको हटा लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं शो डेटाबेसेस और इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तो इसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास सारे डेटाबेसेस आ गए। ये हमारी डेटाबेस वाली टेबल आ गई जिसके अंदर एक कॉलेज नाम का डेटाबेस है, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है। तो ये जो डेटाबेसेस हैं नीचे वाले चार, ये तो इंटरनल है, इनको माई एसक्यूएल ही यूज करेगा। हमने जो डेटाबेस बनाया हुआ है ये हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस है। तो हम चाहें तो सारे के सारे डेटाबेसेस को चेक भी कर सकते हैं कि अभी कौन कौन से हमारे पास एग्जिस्टिंग है। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड होती है शो टेबल्स। तो जिस भी डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम उसकी सारी की सारी टेबल्स को देख सकते हैं। जैसे शो डेटाबेसेस की जगह यहाँ हम लिख सकते हैं शो टेबल्स। इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉलेज डेटाबेस की सारी टेबल्स आ जाएंगी। एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास टेबल्स आ गई। कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। अगर हम इसके अंदर कल को कोई और टेबल भी ऐड कर देते हैं डेटाबेस के अंदर तो फिर वो भी दिखाई देगी साथ में। तो ये हमारी सारी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और यूज डेटाबेस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसको भी हम यूज करते हैं जब भी हम टेबल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपनी टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। अब इनमें सबसे पहली क्वेरी है हमारी क्रिएट टेबल की, यानी टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्रिएट टेबल, फिर अपनी टेबल का नाम, फिर हम अपने कॉलम्स का नाम लिखते हैं, फिर अपना डेटा टाइप लिखते हैं, फिर अपना कंस्ट्रेंट हम लिखते हैं। तो ये जो क्रिएट टेबल कमांड होती है ये हमें हेल्प करती है अपने टेबल का स्कीमा डिफाइन करने के लिए। स्कीमा की ऑलरेडी हमने बात कर ली। स्कीमा कहने का मतलब है डिजाइन और डिजाइन कहने का मतलब है कि कौन कौन से कॉलम्स हमारी टेबल के अंदर होने चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर हमें कोई टेबल बनानी है, इस टेबल को हम नाम दे देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर हम सिर्फ अपनी आईडी स्टोर करना चाहते हैं और अभी के लिए अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो आईडी होगी वो किस टाइप की होगी, ये हमारी इंट टाइप की होने वाली आईडी। एंड हमारा नाम किस टाइप का होगा, नाम को हम varchar टाइप का रख सकते हैं और एक मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं कि मैक्सिमम 50 ही कैरेक्टर्स होंगे हमारे नाम के अंदर। तो ये इनके डेटा टाइप्स होंगे जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप इंट। एंड इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। प्राइमरी की वैसे दो स्पेशलिटी होती है, एक तो प्राइमरी की नॉट नल होती है हमेशा, कि आप आईडी किसी भी स्टूडेंट के लिए खाली नहीं रख सकते और सब स्टूडेंट्स की आईडी यूनिक होनी चाहिए, यानी रोल नंबर हमारा यूनिक होना चाहिए। आईडी को हमने रोल नंबर कह दिया तो वो यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की के बारे में वैसे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सेकंड हमने कॉलम बना दिया नेम का जिसके अंदर हमने डेटा टाइप रख दिया varchar। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं।
अब यहाँ ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट नाम से ही, तो पहले तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं, इस स्टूडेंट टेबल को एक बार हम ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो उससे हमारी स्टूडेंट टेबल डिलीट हो जाएगी। जैसे हम ड्रॉप डेटाबेस करते हैं वैसे ही हम टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप हो गई टेबल, एंड इतनी चीज़ें अभी खाली कर लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई टेबल नहीं है, तो हम यहाँ कर सकते हैं क्रिएट टेबल, अपनी टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर हमें पता है कि हमें एक तो रोल नंबर डिफाइन करना है, रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए और एक प्राइमरी की होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ हमें नेम डिफाइन करना है विच इज़ varchar। varchar का साइज हम रखेंगे 50 के इक्वल। तो ये हमारा टेबल का पूरा सिंटैक्स आ गया क्रिएट करने के लिए। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सक्सेसफुल हो गया एग्जीक्यूशन। एंड अब फाइनली कॉलेज के अंदर हमारी, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, एक टेबल क्रिएट हो गई है स्टूडेंट नाम से, और स्टूडेंट के कौन कौन से कॉलम्स है, रोल नंबर एंड नेम। तो इस तरीके से हमारी टेबल हमारे पास आ गई। नेक्स्ट टेबल्स के अंदर हम बात कर सकते हैं कि कैसे अपनी टेबल के लिए हम अपने पूरे के पूरे डेटा को देख सकते हैं। अब उसके लिए टू सिलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं इस कमांड का। वैसे एक जनरल कमांड है, और जो सिलेक्ट कमांड है, सिलेक्ट कमांड हमने पढ़ा था DQL कमांड है, यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड है। अब सिलेक्ट वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव है, यानी बहुत सारी चीजें सिलेक्ट में सीखने के लिए, जिनको हम बाद में डिटेल में सीखेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेबल का सारा डेटा प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्टरिस्क। ये जो एस्टरिस्क या स्टार है, इसका मतलब होता है ऑल, यानी सारी रोज और सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो अपनी टेबल से। फ्रॉम विच टेबल, अपनी टेबल का नाम। तो अगर हमने लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो उससे स्टूडेंट की पूरी टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो हम उसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, इसको कर लेंगे एग्जीक्यूट, तो सक्सेसफुल हो गया और हमारे पास टेबल आ गई। टेबल में रोल नंबर है, नेम है, पर कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा स्टोर ही नहीं कराया। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि अभी डेटा प्रिंट नहीं होकर आया, पर बेसिकली हमने सीख लिया कि टेबल का डेटा अगर हमें कभी भी देखना है तो हम सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख सकते हैं और फिर अपनी टेबल का नाम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अपनी टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी डेटा को अगर हमें ऐड करना है टेबल के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू और फिर अपनी टेबल का नाम, जिस भी टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है अपनी डेटा को। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई टेबल बनाई थी, अपनी स्टूडेंट टेबल को हमने क्रिएट किया था। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास 2 कॉलम थे, एक था हमारे पास रोल नंबर का और एक हमारे पास नेम का कॉलम था। अब हमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर हम अपने कॉलम्स के नाम लिखते हैं, यानी कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2। तो हम चाहें तो पहले नेम को भी स्टोर करा सकते हैं, फिर रोल नंबर को स्टोर करा सकते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ हम पहले भेजना चाहते हैं, पर जनरली हम अपना वही ऑर्डर फॉलो करते हैं जिस ऑर्डर में हम अपने कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। तो पहले हम अपना रोल नंबर कॉलम लिख देंगे, फिर अपना नेम कॉलम लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़, कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर कराना है कॉलम वाइज। तो फिर हम अपनी कॉलम 1 की वैल्यू 1 लिखते हैं, कॉलम 2 की वैल्यू 1 लिखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 101 करंट, तो क्या होगा, 101 करंट कहने का मतलब है कॉलम 1 के अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा 101 और फिर आ जाएगा करंट। उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर कॉलम 1 की वैल्यू 2, कॉलम 2 की वैल्यू 2, यानी 102, और अर्जुन का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 102 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अर्जुन। तो इस तरीके से फर्स्ट रो का डेटा, सेकंड रो का डेटा कॉमा से सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, और हम चाहें तो मल्टीपल रोज लिख सकते हैं। अगर हमें 10 रो का डेटा स्टोर कराना है तो भी उसको एक एक करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जनरल सिंटैक्स रहता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर अपने कॉलम्स का नाम, फिर वैल्यूज और फिर अपनी एक एक रो की वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्डर में हमने अपने कॉलम्स का नाम लिखा है उसी ऑर्डर में हमें अपनी वैल्यूज लिखनी होती है। तो जैसे अगर हमने पहले रोल नंबर यहाँ पे लिखा है तो वैल्यूज में भी पहले रोल नंबर आएगा, बाद में नेम लिखा है तो वैल्यूज में भी बाद में हमारा नेम आएगा। तो एक बार इस अपनी स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नाम स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले तो कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, फिर हम अपना नेम स्टोर करना चाहते हैं, और उनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो पहली वैल्यू लिख देते हैं 101, इसको लिख देते हैं करंट, कॉमा, दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं 102, इसके अंदर लिख देते हैं अर्जुन, कॉमा, हम चाहे तो और वैल्यूज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 103 और इसके अंदर हम लिख सकते हैं राम, एंड लास्ट में आ गया हमारा सेमीकोलन। तो हमने पूरी की पूरी एसक्यूएल कमांड लिख दी अपनी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट किया तो डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया, और अब हम अपनी स्टूडेंट टेबल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट करके, और अब हमारी टेबल के अंदर डेटा दिख रहा है 101 करण, 102 अर्जुन, 103 राम। तो इस तरीके से हमारा डेटा अब हमें दिखाई दे रहा है। इसको कर लेते हैं क्रॉस। अब लेट्स सपोज अगर